आइए अब मैं लेता हूँ आपका इंटरव्यू। हाय, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? आप बताइए पहले। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ओके, एक बार मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं, हमारे साथ है योगेश शर्मा फ्रॉम रोडीज डबल क्रॉस। एंड काफी ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी रही है। पहले तो जो टास्क में आपने शाइन किया, उस टास्क की बात करें तो क्या फीलिंग थी? वाह। जब आपने अपने आप को फाइनली प्रूव किया उस दिन, वो जो गुंजन के साथ पूरा टास्क हुआ था, उस बारे में बताइए। वो टास्क मतलब ऐसा रहेगा, मुझे काफी लोगों ने बोला था कि जब ये टास्क खत्म होने के बाद, कि जब ये टास्क आएगा ना तो तू अलग से दिखेगा। तो वो चीज मुझे एक बार देखनी थी कि वो ऑन स्क्रीन कैसा दिखता है, बिकॉज मैं कर चुका हूँ ना वो चीज। जी। और उस टाइम पे इतने सारे लोगों ने, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे उस टाइम से सब हल्के में से लेना बंद कर दिया था सबने। बिकॉज वाह। सबको, बिकॉज मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था ना चीजें प्रूव करने का। तो अग्री। सबको यही लगेगा ऑब्वियसली, अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा तो लोग ये भी बोलेंगे कि इसको मौका भी नहीं दे रहे, और ये छोटा भी है, इसको वीक होगा थोड़ा सा। सब उस वे में ले रहे थे। बट जी। जैसे ही मैंने चीजें करी, हम्म। तो लाइक सब ऐसे हो गए कि हाँ भाई, बंदे में दम है। हाँ। तो और गुंजन ने भी साथ दिया, मतलब मानना पड़ेगा, उसके अंदर वो स्पोर्टमैनशिप थी कि मेरे को करना है तो मतलब करना ही है। और एक फ्रेंडशिप भी कहीं ना कहीं साइड में लेके चलनी है। ऑफ कोर्स। तो पता नहीं, मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, और फिर वो टास्क जो मतलब मैंने फाड़ा है, मतलब हमने फाड़ा है, मैंने और गुंजन ने, बहुत टोटली। ही अच्छा था। मतलब मैं राइट। नहीं बता सकता, बहुत क्रेजी था, ऑडियंस ने इतना ज्यादा प्यार दिया उस पे। राइट। वाह। एक तरफ आपने शाइन तो किया ही वो टास्क में, पर आपने जिसको हराया, योगेश रावत और निशी, योगेश रावत वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंटेस्टेंट्स। तो उनको हरा करके थोड़ा सा और वैलिडेशन मिला आपको कहीं ना कहीं? आ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मतलब लाइक मैं हमेशा अपने आप से यही सोचता हूँ कि मेरी जो लड़ाई होती है ना, वो हमेशा किसी सामने वाले के सामने वाले को लेके अपने आप से होती है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आज हार गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा पहला और आखिरी परफॉर्मेंस है। राइट। मैं मेरे डांसिंग में भी यही हमेशा लेके चलता हूँ कि ये मेरा पहला और आखिरी परफॉर्मेंस है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे करता हूँ। अच्छा करूंगा तो लोग तालियां देंगे, और या। गंदा करूंगा तो लोग देंगे। तो वो है। तो राइट। मैंने अपना सिर्फ बेस्ट दिया जहां तक मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए। काफी लोगों ने, रिया मैम ने बड़े प्यार से चीजें समझाई। वो एकदम वो नहीं होता, एकदम फैमिली वाला, जो उस टाइम पे मुझे रिया मैम का नेचर समझ में आया। जब कि आराम से शिव जी का नाम लो, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सांस लो, ऐसे करो। तो वो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे कि वाह, रिया मैम मुझे इतने प्यार से बोल रही है वो चीज। राइट। पर कहीं ना कहीं प्रिंस ने भी काफी सपोर्ट किया, क्योंकि नेहा चाह रही थी कि आपको डबल क्रॉस किए करे। हाँ। प्रिंस भाई मतलब क्रेजी, वो हाँ। दो तरफा गेम खेले थे उस टाइम या। पे ना। मतलब वो ये भी चाहते थे दैट कि मैं, गुंजन खेले मेरे साथ, और वो ये भी चाहते या। थे कि मैं नेहा की नजरों में भी गलत ना बनूं। यार अग्री। गुंजन तू हट जा प्लीज, हट जा। अब गुंजन हटेगी नहीं, या। बिकॉज उसको मेरे साथ खेल नहीं है, और वो ज्यादा फोर्स कर नहीं सकते उसे। राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं जो बात हो जाती है वो कंटेस्टेंट की होता है ना, कि जो वो करेगा वही होगा। जी। कि उसको खेलना है तो खेलेगा, नहीं तो डबल क्रॉस हो जाएगा, और क्या। आपकी राइट। ना बात मान के डबल क्रॉस हो जाएगा। तो प्रिंस भाई हर चीज से खुश थे। राइट। तो अच्छा लगा, मतलब प्रिंस भाई ने भी मेरे लिए दो चीजें बोली तो अच्छा लगा। राइट। कि इसने जब फाड़ा तो उसने दिखा दिया सबको, कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब हम्म। उसको मौका नहीं दे रहे थे, जब मौका दिया था, ऐसा तो अच्छा लगा मतलब सुन के। राइट। काफी अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किए। गैंग लीडर्स ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोली। नेहा मैम तो उठ के चली गई, मतलब यार वो ऋषि का परफॉर्मेंस ही नहीं देख पाई। या। क्रेजी था वो। वाह। पर ओवरऑल फीडबैक के हिसाब से योगेश, कैसा रहा जब आप वहां पर होंगे? तब मे बी अलग चीजें दिमाग में चल रही होंगी कि हाउ ऑडियंस विल रिसीव दिस जर्नी ऑफ योर्स। अब कैसा लग रहा है? हाँ, कितना प्यार मिला है, क्या फीडबैक आया है ओवरऑल? हाँ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं दिखूंगा शो में, या चीजें नहीं होंगी। बट वो चीज हम डिसाइड नहीं करते। अग्रीड। या। वो चैनल डिसाइड करता है कि कौन सा चेहरा है, कैसा दिख रहा है, क्या दिखाना है, कहाँ से हमें कैसी स्टोरी मिल सकती है। बिकॉज अब या। थोड़ी सी आदत हो गई है ना रियलिटी रियलिटी लोगों में रहने की मुझे। तो मुझे पता है कि कौन कैसे सोचता होगा, शायद से कहीं ना कहीं थोड़ा या। बहुत 1% ही सही। तो वो जी। कहीं ना कहीं था। बट इतना नहीं था कि कि इतना ज्यादा लोग प्यार देंगे, इतना ज्यादा लोग अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, और मैं इतना चीजें कर लूंगा। तो काफी जी। ब्लेस्ड फील हो रहा है कि इतने सारे लोग जानते हैं, अभी और ज्यादा जानते हैं ना, पहले थोड़े बहुत जानते थे। राइट। बट अभी और ज्यादा लोग जानते हैं, नई ऑडियंस जुड़ी है मेरे साथ। जी। एक नई फैमिली बनी है एमटीवी की।
और एक रोडीज एक बहुत ही अलग ही प्लेटफॉर्म है जो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस देके गया है। जी। तो वो सुन के काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। राइट। काफी सारे आपके जो वीडीज है उसमें से काफी सारी चीजें वायरल भी हुई, वो जो आप आशु जैन के लिए बोल रहे हाँ थे बहुत कि ज्यादा। हाँ, तो वो कितना मजा आया, क्योंकि आई एम श्योर आप तो वन लाइनर के हो ही किंग, तो आपने काफी अच्छे वन लाइनर्स दिए जिसके मीम्स यार भी काफी बने। व्हाट डू यू हैव टू मैंने से? मैं वैसा था, मतलब मैं वन लाइनर ना वैसे देता था लोगों को सोच के कि इसने क्यों किया मेरे साथ, मतलब ऐसे ये ऐसी क्यों है, ये ऐसे मतलब एक नेचुरल जो होता है ना, नेचुरल फीलिंग जो निकलती है या कि यार ये ऐसा दोस्त क्यों है, ऐसा। वो नेचुरल था। बट पता नहीं लोग इतना ज्यादा रिलेट कर लेंगे उससे, मुझे इतना नहीं ज्यादा पता था। कुछ ज्यादा ही रिलेट कर लिया लोगों ने, मतलब या बहुत ज्यादा। वाह। ओके, कमिंग बैक टू योर वोट आउट जो टेलीकास्ट हुआ, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको कोई वोट आउट कंटेस्टेंट्स कर नहीं पाए। हाँ मतलब एक होता है ना कि अगर आप लास्ट वोट आउट में भी निकल रहे हो तो आप कम से कम 5 से 6 तो वोट आने चाहिए। जी। लास्ट वोट आउट में भी मुझे एक वोट नहीं आया, एक वोट नहीं आया। जी। बट वही है ना कि बस साथ में डबल क्रॉस हो गया। या पर जब कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि जिम्मी का जो पिच था, जैसे ही उन्होंने बोला कि आप रोहित को ही सिलेक्ट कीजिए और इट्स ओके आई विल सैक्रिफाइस, तो आप जब वहां खड़े थे आपको क्या फील हो रहा था कि क्या जिम्मी की वजह से रिया वॉज अ लिटिल मे बी उन्होंने अपना माइंड चेंज किया हो, या डिसीजन मेकिंग उनके लिए? व्हाट डू अ, यू हैव टू से? देखो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ रिया मैम की गैंग में 3 लोग बचे थे, राइट। जी। 3 में से जिसमें से उनका फेवरेट था रोहित, उसके बाद हम 2 बचे। या अब रोहित का जहां नाम आया कि रोहित हो जाता है वोट आउट, तो वहां पे वोट आउट हो गया। या वो उसकी जर्नी थी, उसने जितना अच्छा खेला, जितना अच्छा शाइन किया उसने किया, अग्रीड। वो उसकी जर्नी वहां पे खत्म हो गई, जी। राइट। जी। अभी जर्नी बची है जिमी की और मेरी। या बट पता नहीं क्यों जिमी ने इतना सोचा नहीं कि लाइक मुझे अब अपने लिए खेलना चाहिए, जितना मैंने दोस्तों के लिए खेलना था, चीजें खेलनी। नो डाउट स्ट्रगल सबने किया, बेचारी ऑफ जिमी ने भी कोर्स। कितना स्ट्रगल किया ऑफ है। कोर्स। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, रोहित ने भी किया है, नो डाउट। या बट वही है, किसी की चीजें मुंह के सामने आप बोल देते हो, किसी की चीजें नहीं बोलते। अग्री। चाहता तो जब रोहित की स्टोरी बोली जा रही थी तब मैं भी बोल सकता था ऑफ कि सर कोर्स। इसने तो सिर्फ 2 साल किया है, मैंने तो 13 साल से करता आ रहा हूँ, मैं जी। 13 साल से मुंबई रह रहा हूँ, चीजें मुझे नहीं कहना। हाँ, और बिकॉज आपका जो उस पीआई टाइम में भी पे, आपने जो बोला था, आपकी जो स्टोरी थी, अगर वो आप सबके सामने वहां पर भी यूज कर सकते थे, फिर से आप बोल सकते थे, राइट? राइट, मैंने नहीं बोली बिकॉज मैं वैसा हुई नहीं, मुझे बोलने की आदत है ही नहीं। जी। बिकॉज मैं उसकी वजह से आगे नहीं आना चाहता, उसकी वजह से आगे लाइफ में नहीं बढ़ना चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूँ अपने टैलेंट की वजह से। जी। जी। तो वो मेरा मतलब ये नहीं बोलूंगा कि वो मेरी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी, वो मेरी प्रायोरिटी में आती नहीं है चीजें कि यार मेरी फैमिली ऐसी है, मैं फैमिली को, बिकॉज मैं बताऊंगा तो तब बताऊंगा कि हाँ मैंने मेरी फैमिली को आज यहाँ सेटल कर दिया। मैंने उनके लिए 2-3 BHK का फ्लैट ले दिया मुंबई में। उनके वाह। लिए मैंने किया, तो ये चीज बताने में मुझे प्राउड होगा। ये चीज बताने में कोई प्राउड नहीं है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं अकेले रहता हूँ, कोई हम्म। प्राउड की बात नहीं। बट जिमी जी को मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपने लिए सोचना चाहिए, बिकॉज वो अपने लिए सोचती तो, बिकॉज मैं तो जाने वाला था ही नहीं, मेरे दिमाग में था कि मैं तो नहीं जाऊंगा। या बिकॉज अग्री। मैंने इसलिए पिच भी की थी, अपनी सोलो पिच की थी उस टाइम पे हम्म। कि मैं अब आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी जी। आपको मैं रोने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा, कितने भी बंदे जी। से, कितने भी 4-5 लोगों से लड़ा दो मुझे, मैं लड़ लूंगा। जी। बट मैं जाऊंगा नहीं, वैसा था। बट रिया मैम ने सोच के रखा था कि लाइक रोहित कैसे जा रहा है, रोहित को तो नहीं जाने दूंगी। तो फिर आंसर नहीं फिर वो चीजें की कि या तो ट्विस्ट। ये दोनों या रोहित। राइट। तो फिर लास्ट में फिर वो लास्ट में जाके वो आ गया कि ये तो मेरा फेवरेट है, इसको तो नहीं जाने दूंगी मैं। तो या फेवरेट वाली, बट मुझे खेलना था क्योंकि हो सकता है कि यू नो फाइनल में मैं खेलता तो और जल्दी चीजें हो हम्म। सकती थी।